नीचा दिखाए, हम पे आके हम ही पे दोष जमाए, तो इस भरम में मत रहना। जहाँ जहाँ मजलूम होगा वहाँ वहाँ महराज के साथ तुम्हारा पाला पड़ेगा। बात करो, ये छोटी छोटी उंगली करो, ये क्या फायदा। कनेक्शन मैंने गुजारिश की है, जो यहाँ के नौजवान है, अगर ये चले जाएंगे, सब लोग हमारे लोग भी चाहिए, प्लीज देखो, बात ही नहीं कर पाऊंगा तो क्या फायदा। तारे कट रही चाहिए, मेहरबानी मेरे लिए चले जाइए। कोई तो हम भी उतरो प्लीज। आवाज आ रही है। 8 महीने बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। जब 8 महीने जेल के अंदर रहा चाचू, तो समझने के लिए मेरे पास वक्त था। जब मैं सोचता था, अपने ऊपर मुहासबा करता था कि मेरी क्या पता कहीं पे गलती हो, जिसकी सजा मुझे मिल रही हो या मेरी आवाम को भुगतनी पड़ रही हो। लगातार 8 महीने हर बार ये एहसास होता गया कि महराज जेल के अंदर तो है, आवाम परेशान भी है, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ या करता आ रहा हूँ ये बहुत अच्छा है। इसे छोड़ने का मन जेल की सलाखों में भी याद नहीं आया। और दूसरी बात, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पर देश का आईन है। सुनो असली बात, कोई किसी का सर फोड़ दे, कानून में लिखा है कि उसको सजा कितनी है। कोई किसी का कत्ल कर देता है, लिखा है कि कातिल को इतने साल की सजा है। कोई किसी से झगड़ा करता है, उसके लिए कानून है, सजा है। लेकिन एक और भी है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। हम तो देश के कानून से डरते हैं, डरेंगे क्योंकि कानून हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है। लेकिन एक और है जिसने इंसान को बनाया है, उसका भी एक कानून है, जो मरने के बाद वहां गवाही किसी की नहीं चलेगी। वहां इंसान के पुर्जे अपनी गवाही देंगे। अरे ये जेल कुछ भी नहीं है। अगर ईमान है कि मौत के बाद इंसान को उठाया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा, तो बताओ कितने, क्या हम जन्नत के हकदार हो रहे हैं? क्या हमारे अमाल वैसे हैं? अरे देश के कानून से इंसान कांपता है। डरना चाहिए, क्योंकि गुनाह से बचने का हुक्म मेरे रब ने भी दिया है, हर धर्म ने दिया है। तो इसलिए लोगों ने दुआएं की, लोगों ने रोजे रखे, लेकिन फिर भी 8 महीने महराज जेल की सलाखों के पीछे रहा। दुआ में असर चाहिए, क्योंकि हर आदमी इसका जवाबदेह है कि नहीं? और बाकी यहाँ जो मैं 8 महीने के बाद आया हूँ, यहाँ सब बदला है। अब माहौल बदला है कि नहीं, वो देखना है। यहाँ पर कुछ लोग थोप दिए जाते हैं, अवाम को इकट्ठा किया जाता है, गाड़ियों में भर भर कर लाया जाता है। लीडर वो है, अरे लीडर अवाम जिसके साथ है देश का रहबर होता है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए हैं। यहाँ पर कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। वादा कर रहा हूं,
उसको बेहतर बनाने का वादा किया है, बेहतर करूंगा। हमारे स्कूल है, स्कूलों को बेहतर करेंगे। जो मुश्किलें, जिन मुश्किलों से हम लोग जूझ रहे थे, उन्हें बेहतर करेंगे। और मैं समझ सकता हूं किसी का गुनाह किसी के सर पे नहीं थोपेंगे। हम जीना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बीत गया वो लम्हा था, जो आने वाला कल है वो लम्हे के साथ हमारा मुस्तकबिल है। हम कल की बात तब भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन कोई हमें नीचा दिखाए, हम पे आके हम ही पे दोष जमाए तो इस भरम में मत रहना। जहां जहां मजलूम होगा वहां वहां महराज के साथ तुम्हारा पाला पड़ेगा। और इतिहास के पन्नों को उठा के देख लो। नेपाल का एक नौजवान पहले चुनाव में वोट नहीं डालता, दूसरे चुनाव में नेपाल का प्रधानमंत्री बन जाता है। वक्त बदलते नहीं लगते, ये लगते हैं, लगती है। और ये जो कुर्बानियां यहाँ की आवाम ने दी, ये साया नहीं है। यहाँ सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नहीं है, ये इनकलाब है। इतिहास उठा के देख लीजिए, छोटे छोटे वाक्यों से सल्तनतें जो है वो बदली गई है। मुल्कों के अंदर इनकलाब आया है और यहाँ से इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है। मुबारक है यहाँ की आवाम को। जो काम आपने उस दिन किया जब महराज को जेल की ओर लिया जा रहा था, सदियों तक लिख लो, अरे लिख लो, सदियों तक नस्लों की नस्लें इस इतिहास को पढ़ेंगी, जानेंगी। मोदी का शासन था, तानाशाही देश के अंदर थी, जम्मू कश्मीर की खस्ता हालत थी, सरकार के जुबान पे लगाम थी। एक तबका था, एक इलाका था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आवाम थी, जिन्होंने डट कर मुकाबला किया और वक्त के बदलाव का हिस्सा बनेंगे। जरूरी है नहीं, हमेशा हमने कश्मीर को देखा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर देखा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। क्या जरूरी ये नहीं कि एक बार हवा इन पहाड़ों से भी चले? चलेगी। गांव का घी पसंद है, गांव की रोटी पसंद है, डॉक्टर वो रिकमेंड करता है ना, वो खाने के लिए, क्योंकि उसमें खाद नहीं होती है, उसमें मिलावट नहीं होती है। तो गांव के लोग बुरे कैसे, गांव का नेता बुरा कैसा? अरे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक बात बताऊंगा, अब दोस्तों का नाम नहीं लूंगा लेकिन बोलूंगा। जब भद्रवा में पढ़ता था तो हमें कहते थे भले शुद्धाट, क्या दमन हिमसे ठाटा सुराजन। अब मजाक मजाक में बोलते थे क्योंकि हमारा इलाका है ही वैसा, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, मतलब बड़ा मुश्किल टफ है। बड़ा मैंने सोचा, गलत भी नहीं करते थे, लेकिन मुझे सोचने के लिए बड़ा वक्त चाहिए था। सोचते सोचते एक वक्त बीत गया, 2 दिन, हफ्ता, मैंने सोचा यार सोचना तो पड़ेगा, या तो मैं पिछड़ा हुआ हूं या तो इलाका पिछड़ा है। तो सोचने के बाद मुहासबा किया, पता किया तो पता चला कि मेरे रब ने इस जमीन का कोना बनाया ही नहीं है। अगर कोना होता और कोने के सिरे पे महराज होता तो शायद गमगीन होता। अगर सोचो रोड हिमाचल हमारे उधर से होती तो पिछड़ा ये होता। अरे इलाके से पहचान मत करो, इंसान की पाकर बनाई हुई मखलूक है। इन पहाड़ों को बनाने में मेरे रब का हाथ है, हमारा तो है नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या रहता हूँ, वो मत सोचे। देश का प्रधानमंत्री चाहे बेचता था नहीं, मत उठाओ सवाल। मैं जान, मुझे किसी ने कहा, पुंछ से आया था आदमी, उससे मुलाकात हुई,
कहा भाई साहब आप जैसा आदमी पुंछ में भी चाहिए। मैंने कहा किसने कहा कि महराज जैसी सोच रखने वाले कहीं पे नहीं है। जो इस वक्त 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है, वो सच बोलता है, वो सरकार की गलतियों को उठाता है, वो सवाल भी उठाता है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। न घर वाले सुनेंगे न इलाके वाले, लेकिन नौजवान को पता है, उसका दिल कहता है, उसके दिमाग में है, लेकिन फर्क कहाँ है कि जुबान पे लाने से डरता है। मानते हो? अगर यहाँ पर बैठे हो तो महराज के साथ इसलिए हो आपके दिल की बात बोलता हूँ। सही है? सही है? अगर महराज के साथ आपके दिल की बात नहीं होती तो इतना लगाओ नहीं होता। लेकिन कभी कभार दिमाग तक बात आ जाती है, जुबान पे लाने के लिए हिम्मत चाहिए। अब अखाड़ा है, अखाड़ा है। मैंने कहा इतिहास के पन्नों को पढ़ लीजिए, जब जब सल्तनतें बदली हैं, हुकूमतें बदली हैं, मुल्कों के मुल्क फतह हुए, छोटे छोटे वाक़ये हैं हर किसी के, और आपकी कुर्बानी के एक बड़े रेवोल्यूशन के लिए खड़ी है। आने वाला मुस्तकबिल हमारा है। मैं उस अखाड़े में जाने के लिए तैयार हूँ। हिम्मत आपको